नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। आज इसका पहला भाग है। इसमें हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, कितने तरह का होता है और इसकी जनरल प्रोसेस क्या है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। समय के साथ जो क्रमानुसार चेंजेस होते हैं किसी प्लांट इकोलॉजिकल कम्युनिटी में, उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। यहाँ हम चूंकि एक बॉटनी के अंदर की टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा आगे प्लांट कम्युनिटी की बात करेंगे। दूसरा तरह से अगर हम कहें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक प्रक्रिया है जो कि समय के साथ कहीं की किसी भी स्थान की बायोलॉजिकल कम्युनिटी का स्ट्रक्चर को चेंज कर जो होता है उसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ये जो चेंजेस हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज स्टडी एंड ग्रेजुअल चेंजेस। ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है जो धीरे धीरे चलती रहती है। किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान पर जो पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते रहते हैं, उसी के रेस्पॉन्स में जो चेंजेस होते जाते हैं कहीं की कम्युनिटी में, बायोलॉजिकल कम्युनिटी में, प्लांट कम्युनिटी में, इसी को इकोलॉजिकल चेंजेस सक्सेशन कहते हैं। इट इज़ अ प्रेडिक्टेबल चेंज। ये हम पहचान सकते हैं, इसको हम देख कर बता सकते हैं कि ये जो चेंज पहले ये था, आज की स्थिति ऐसी है। And is an inevitable process of nature as all the biological components have to keep up with the change in our environment. पर्यावरण के साथ जो प्रकृति का जो चेंजेस होते हैं, तो जो भी बायोटिक कंपोनेंट वहाँ उपस्थित होते हैं उनमें एक बदलाव होता ही है। ये अपरिहार्य है, ये आवश्यक है, ये होता रहता है, लगातार प्रक्रिया चलने वाली प्रक्रिया है। इसका क्या एम है? द अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रोसेस इज टू रीच द इक्विलिब्रियम इन द इकोसिस्टम। जो वहाँ का एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, जो एक पर्टिकुलर स्थान की इकोसिस्टम है, जो बायोटिक कम्युनिटीज हैं, वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स वहाँ पर उपस्थित है, उनमें एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती हैं। जब ये इक्विलिब्रियम बन जाता है तो इसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। द कम्युनिटी दैट अचीव्स इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो जो इक्विलिब्रियम की स्टेज तक पहुंचने वाली जो कम्युनिटी होती है, जब वहां पर पहुंच जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। In an attempt to reach this equilibrium, some species increases in number while some decreases. कुछ स्पीशीज तो ऐसे होते हैं जो कि सक्सेशन के दौरान संख्या में कम होते जाते हैं, जबकि कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जो संख्या में बढ़ जाते हैं, वृद्धि होती है जिनमें। In an area, the sequence of communities that undergo changes is called seer. अब seer क्या होता है? जब ये सक्सेशन की प्रक्रिया चल रही होती है, उसमें बहुत सारे जो कम्युनिटी हैं उनमें धीरे धीरे बदलाव आता रहता है। तो ये जो मध्य स्तर के जो बदलाव हैं, बीच में जो आते हैं, जहाँ से चेंजेस स्टार्ट हुए वो पहली स्टेज थी, कई सारे इंटरमीडिएट स्टेज को क्रॉस करते हुए वो क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंचता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनाता है। तो वो जो बीच के जो चेंजेस हैं, बीच के स्टेजेस हैं, उसको सीरल स्टेज या सीरल कम्युनिटी कहते हैं, और इस तरह के चेंजेस को सीयर कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन क्या होती है? अ सीरल कम्युनिटी इज एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसा भी बताया, ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है, बीच की स्टेजेस होती हैं, एडवांसिंग टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और ये बीच की स्टेजेस होते हुए कहीं की भी कम्युनिटी अंत में जाकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर स्टॉप होती है, जब वो इक्विलिब्रियम वहाँ के इकोसिस्टम में बना लेता है। अब विस्तार से देखते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है। इन सम एनवायरनमेंट सक्सेशन रीचेज अ क्लाइमेक्स, इसको बोलते हैं क्लाइमेक्स, विच प्रोड्यूसेस अ स्टेबल कम्युनिटी। ये एक तरह से स्टेबल कम्युनिटी होती है जिसमें आगे बदलाव संभव नहीं होता जब तक कि कोई मेजर डिस्टर्बेंस इकोसिस्टम में ना उपस्थित हो। वो स्टेबल कम्युनिटी बनाती है वहां पे, जिसमें कुछ स्पीशीज जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और वही वहां की प्रोमिनेंट स्पीशीज मानी जाती है। दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है, इसी को क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है, ये कब बनती है? जब व्हेन द वेब ऑफ बायोटिक इंटरेक्शंस बिकम सो इंट्रिकेट, मतलब जो भी बायोटिक कम्युनिटीज वहां पर प्रेजेंट हैं, उनका और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो वहां पर प्रेजेंट है, वो आपस में इस तरह से इंट्रिकेट हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं कि उसमें से दूसरे किसी नए स्पीशीज का एडमिट होना, शामिल होना संभव नहीं होता।
वो वहाँ पर स्थायी जो है हैबिटेट हो जाती है उनके, और वहाँ पर स्थायी रूप से रहते हैं। इन अदर इन्वायरमेंट्स, दूसरे अन्य इन्वायरमेंट में धीरे धीरे कंटिन्यूअस, धीरे धीरे जो है छोटी छोटी डिस्टर्बेंसेस होती रहती हैं, और जिसकी वजह से उस जगह पर डाइवर्स मिक्स ऑफ स्पीशीज स्पीशीज की डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, बहुत सारी विविधताएं प्रेजेंट होती हैं, जबकि एंड एनी स्पीशीज में बिकम डोमिनेंट, और कुछ स्पीशीज जो वहाँ पे वो डोमिनेंट हो जाती है वहाँ पर, जिसकी वजह से वो वहाँ की जो वेजिटेशन है वो पहचानी जाती है। अब देखते हैं टाइप ऑफ सीयर्स। अभी आपने सीयर की बात की, जो इंटरमीडिएट स्टेजेस के जो स्टेजेस होते हैं उनको सीयर्स बोलते हैं, जो मध्य के स्टेजेस होते हैं उसको बोलते हैं सीयर्स। सीयर का शाब्दिक अर्थ है सीढ़ी। तो कोई भी कम्युनिटी एक यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, और वो कई सीढ़ी नुमा स्टेजेस पार करते हुए अंत में जाकर यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी को पहुंचती है। तो ये जो सीढ़ियां होती है, टाइप्स ऑफ सीयर्स कितने तरह की होती है। पहला, हाइड्रोसीयर क्या होता है? अगर कोई सक्सेशन स्टेज है वो हो रही है एक्वेटिक हैबिटेट में, जैसे कि पॉन्ड में, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोसीयर। जीरोसीयर इज सक्सेशन इन ड्राई हैबिटेट, डिजर्ट में पानी की जहां कमी है अगर वहां हो रही है, दिस इज जीरोसीयर। तीसरा है लिथोसीयर। लिथोसीयर मीन्स सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सरफेस, खाली चट्टानी सरफेस पे अगर कोई सक्सेशन स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं लिथोसीयर। नेक्स्ट इज सैमोसीयर। सैमोसीयर क्या होता है? सक्सेशन इनिशिएटिंग ऑन सैंडी एरियाज, रेतीले स्थानों पर अगर सक्सेशन होती है उसको बोलते हैं सैमोसीयर। नेक्स्ट इज हेलोसीयर। हेलोसीयर जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इज सक्सेशन इन सलाइन सॉइल और वाटर। सलाइन सॉइल में, सलाइन वाटर में अगर सक्सेशन स्टार्ट होती है, दैट इज हेलोसीयर। नेक्स्ट इज सेनाइल। सेनाइल क्या होता है? सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन डेड मैटर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सक्सेशन है डेड मैटर्स पे अगर होता है, इट इज कॉल्ड सेनाइल। नेक्स्ट इज ईओसीयर। ईओसीयर, ईओसीयर क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन इन एन एरा, बहुत ही लंबे समय, जिसको हम हिंदी में युग कहते हैं। युगों के बाद कोई सक्सेशन होती है, उस दौरान सक्सेशन होती है, उसको कहते हैं ईओसीयर। दिस इज डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन इन एन एरा। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सक्सेशन, कितने तरह की होती है। सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन, ये क्या होता है? ये सक्सेशन ऐसी जगह स्टार्ट होता है जहां पर कभी पहले लाइफ उपस्थित नहीं थी, लाइफलेस एरिया, जहां पर पहले कभी कोई प्लांट नहीं था, जैसे कि चट्टानी एरिया। सच एज रीजन्स डिवाइड ऑफ सॉइल, जहां पर सॉइल भी उपस्थित नहीं थी, एंड और द एरियाज वेयर सॉइल इज अनेबल टू सस्टेन लाइफ, अगर सॉइल थी तो वहां पर लाइफ नहीं थी, उस सॉइल में जीवन संभव नहीं था। उसका एग्जाम्पल है बेयर रॉक्स, खाली चट्टानी जगह में, या फिर रीजन्स ऑफ लावा फ्लो, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसमें हजारों सालों के बाद सक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। या फिर न्यूली फॉर्म्ड सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स रेतीला स्थान कोई बनता है इरोजन के बाद वहां पर। या फिर रॉक लेफ्ट फ्रॉम और रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जब पीछे चले जाते हैं तो वो खाली चट्टान छोड़ जाते हैं, वो खाली हो जाती है, और वहां पर जब सक्सेशन स्टार्ट होती है वो भी प्राइमरी सक्सेशन का ही उदाहरण है। इन दिस प्राइमरी इन दिस प्राइमरी इकोसिस्टम इज डिस्ट्रॉयड, जो प्राइमरी इकोसिस्टम था, जो पहले जो स्थिति थी वो अब नहीं है, और इस तरह से एक तरह से सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। ये एक एग्जांपल है प्राइमरी सक्सेशन का, जैसे कि आप यहाँ चित्र देख सकते हैं, दिस इज बेयर रॉक, इसमें चट्टान है सिंपल, इसमें कहीं प्लांट्स कोई लाइफ नहीं है। उसके बाद सबसे पहले जो है वह लाइकेंस इनहेबिट करते हैं इस जगह को, और लाइकेंस की वजह से इसको बोलते हैं पायनियर स्पीशीज। पायनियर मतलब प्रारंभिक, जो वहां के शुरुआती प्लांट्स स्टैब्लिश होते हैं उनको बोलते हैं पायनियर स्पीशीज। लाइकेंस स्टैब्लिश होने के बाद बहुत सालों के बाद स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड लाइकेंस, ये काफी समय तक रहते हैं, और ये प्रक्रिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक चलती है, सैकड़ों सालों तक चलती है। ये जो चेंजेस करते हैं, जो एनुअल प्लांट्स और लाइकेंस वहां पे रहते हैं, उनकी वजह से वहां के हैबिटेट, वहां की सॉइल कुछ चेंज होती है, जिसकी वजह से अगले स्टेजेस में ग्रासेस एंड पेरेनियल्स, ग्रासेस जानते हैं आप एनुअल्स होते हैं, और कुछ पेरेनियल्स ग्रासेस होती हैं, ये भी स्टैब्लिश हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का सॉइल है, वो इस तरह का होने लगता है कि ग्रासेस, श्रब्स एंड शेड टॉलरेंट ट्रीज, जैसे कि पाइन्स, ये बनने लगती हैं।
तो ये जो बीच के स्टेजेस हैं, दीज आर इंटरमीडिएट स्पीशीज, जबकि जो बेयर रॉक पे सबसे पहले स्टैब्लिश हुई थी, दीज आर पायनियर स्पीशीज, प्रारंभिक स्पीशीज थी। लास्ट में जब स्टेबल कंडीशन कब मानी जाती है, जब शेड टॉलरेंट प्लांट सच एज ओक, हिकोरी, ये जो कि टेम्परेट का एग्जांपल है, टेम्परेट वेजिटेशन का एग्जांपल है यहाँ पर, इसलिए ओक एंड हिकोरी के एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर। ये एक तरह से फॉरेस्ट लैंड डेवलप हो जाती है, स्टेबल होती है, वहां की क्लाइमेट के हिसाब से इक्विलिब्रियम में रहती है, इसको कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये तीनों स्टेज में हुई। पहला, पायनियर स्पीशीज स्टैब्लिश हुए। सेकंड, इंटरमीडिएट स्पीशीज। इंटरमीडिएट स्पीशीज का जो स्टेज है वो यहाँ पर एक दर्शाई गई है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। एंड लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी। प्राइमरी सक्सेशन बिगिन इन बैरन एरियाज, जहां पर कभी प्लांट्स वगैरह नहीं थे, सच एज ऑन बेयर रॉक्स और एक्सपोज्ड बाय रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स। नेक्स्ट है, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। द फर्स्ट इनहेबिटेंट जो है यहाँ पर, जो बेयर रॉक पे उगते हैं सबसे पहले, वो कौन से होते हैं? लाइकेंस और प्लांट, या फिर वो प्लांट्स दैट कैन सर्वाइव इन सच एनवायरनमेंट, या ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जो कि वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर दीज पायनियर प्लांट्स, पायनियर स्पीशीज जो हैं, जिनको हमने पायनियर स्पीशीज कहा था, प्रारंभिक स्पीशीज कहा था, वो रॉक में इस तरह का बदलाव कर देते हैं, या फिर उस वहां की जो सॉइल है वहां पर इस तरह के बदलाव कर देते हैं, जिससे कि कुछ ग्रासेस वहां पर उगने लगती हैं। These grasses further modify the soil. अब चूंकि वहां पे ग्रासेस प्रेजेंट है, तो उनके जब वो डेड होंगे, वहां पे डिके होगा, उनमें कुछ ह्यूमस छोड़ जाएंगे, कुछ न्यूट्रिएंट छोड़ जाएंगे, और यही न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस का उपयोग करके कुछ दूसरे प्लांट्स वहां पर कोलोनाइज होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे कई स्टेज के बाद ईच सक्सेसिव स्टेज मॉडिफाइज द हैबिटेट बाय अल्टरिंग द अमाउंट ऑफ शेड एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। और धीरे धीरे सॉइल में वहां की क्लाइमेट में चेंज होता रहता है, उस जो प्लांट है उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में चेंज होता रहता है, वहां की सॉइल चेंज होती रहती है। एंड फाइनली जो कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी के जो प्लांट्स हैं वहां पर स्टेब्लिश होने लगते हैं। एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज अ वेरी स्टेबल स्टेज, वो स्थायी होता है, और उसके आगे लगभग आपने देखा होगा फॉरेस्ट डेवलप होने के बाद वहां पर और कुछ चेंज नहीं होता, और ये प्रक्रिया सैकड़ों सालों तक चलती है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सक्सेशन। ये क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन ज्यादातर ऐसी जगह में होती है जहां पर पहले कोई वेजिटेशन थी। occurs in areas where a community that previously existed has been removed. वहां पर पहले वेजिटेशन थी, लेकिन किसी न किसी वजह से वो नष्ट हो गई। जैसे कि इट इज टाइपिफाइड बाय स्मॉल स्केल डिस्टर्बेंसेस, डिस्टर्बेंस कोई ना कोई होता है, that do not eliminate all the life and nutrients from the medium, from the environment. वहां पर पहले वेजिटेशन थी, लेकिन या तो आग लग गई, या फिर कोई ऐसा भूकंप आ गया, या ऐसा कुछ हुआ, या फ्लड आ गया बहुत तेज, जिसकी वजह से वहां की वेजिटेशन नष्ट हो गई। लेकिन सारे जो हैं वो प्लांट्स के जो प्रोपेग्यूल्स होते हैं या सीड्स होते हैं वो नष्ट नहीं होते, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होती। तो वो जो प्लांट्स के प्रोपेग्यूल्स एंड सीड्स वगैरह रह जाते हैं, वो वहां की सॉइल में सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन फॉलो अ मेजर डिस्टर्बेंस सच एज फायर एंड फ्लड, आग लगने के बाद या फिर फ्लड्स के बाद होती है। तो जो उसके प्रोपेगल्स रह जाते हैं, सीड्स रह जाते हैं पुराने वेजिटेशन के, दे रीकोलोनाइज, वो दोबारा डेवलप होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, और इस डिस्ट्रक्शन के बाद दोबारा वो वेजिटेशन स्टेब्लिश हो जाता है। सबसे पहले जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो सबसे पहले उगते हैं, उसके बाद लार्जर प्लांट्स उगने लगते हैं, और धीरे धीरे जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहां पर पहले एग्जिस्ट करती थी वो वहां पर वापस रीस्टेब्लिश हो जाती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट प्रेजेंट है, लेकिन आग की वजह से यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया, और जीरो ईयर्स में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन सीड सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बाकी हैं, और कुछ जो प्लांट्स खत्म हो जाते हैं उनके सीड्स वगैरह सॉइल में दबे हुए रह जाते हैं। 1-2 साल के बाद धीरे धीरे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं और एनुअल प्लांट्स ग्रो करते हैं। 3-4 साल तक ग्रासेस एंड पेरिनस धीरे धीरे और बढ़ने लगते हैं, संख्या में ज्यादा होने लगते हैं। 5 से 150 साल तक फिर ग्रासेस, श्रब्स
ओक, पाइन्स, हिकोरी, ये सब भी छोटे मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं और लास्ट में जाकर 150 साल या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है मेच्योर ओक एंड हिकोरी फॉरेस्ट उगने लगते हैं। और ये वापस जो पुराना वेजिटेशन यहाँ पर प्रेजेंट था शुरुआत में, वही वेजिटेशन यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी वापस रीस्टेब्लिश हो जाती है। तो सेकेंडरी सक्सेशन बिगिन इन एनवायरनमेंट दैट ऑलरेडी पोजेस सॉइल, यहाँ सॉइल पहले से उपस्थित है, एंड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ओल्ड फील्ड सक्सेशन। ओल्ड फील्ड सक्सेशन एक ऐसा टर्म है फार्मलैंड दैट हैज बीन अबंडन्ड मेनी में अंडर वो सेकेंडरी सक्सेशन, जो बहुत सारे जो कृषि योग्य भूमि होती है जो खेती करने के बाद छोड़ दी जाती है कुछ सालों तक, उसमें भी एक तरह से सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। तीसरा टाइप है साइक्लिक सक्सेशन। ये क्या होती है? साइक्लिक सक्सेशन क्या होती है? हैपेंस विद इन एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी, जो कम्युनिटी वहां पर एस्टैब्लिश्ड है किसी जगह में, उसके अंदर ही साइक्लिक सक्सेशन होता है एंड इज merely a changing of structure of the ecosystem on a cyclical basis। जो भी वहां पर कम्युनिटी प्रेजेंट है उसमें एक साइक्लिक चेंज होता रहता है समय के साथ, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक सक्सेशन। दिस इज ओनली द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम ऑन साइक्लिक बेसिस। साइक्लिक बेसिस आज जो प्रेजेंट है वो कल बदल जाएगा, कल जो हो जाएगा वो वापस पुराने फॉर्म में आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक। सम प्लांट्स थ्राइव एट सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो साल के कुछ महीनों में रहते हैं वहां पर और साल के बाकी समय में वो डॉर्मेंट रहते हैं। उसी तरह से अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि साइकेडेस lay dormant for many years and emerges all at once, drastically changing the ecosystem। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये चित्र है साइकेडेस का। ये एक फ्लाई है, ये अचानक बहुत सालों तक डॉर्मेंट रहती है और जगह से भी चेंज होता है, जगह से भी इन्वायरमेंट में क्लाइमेट में थोड़ा सा चेंज होता है तो अचानक ये डोमिनेंट हो जाती है, बहुत सारी संख्या में दिखाई देने लगती है। तो ये एक तरह से साइक्लिक चेंज है, आज है कल किसी परिस्थिति वश नहीं रहेगी, फिर वहां पर पुराना क्लाइमेट जैसे भी थोड़ा उसके जैसा होगा, पुराने जैसा वापस से दिखाई देने लगेगी, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक सक्सेशन एंड दिस ड्रास्टिकली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो आज जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है इकोसिस्टम का वो कल नहीं दिखाई देगा, फिर कुछ समय बाद वो पुराना स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा। इस तरह के प्रोसेस को साइक्लिक सक्सेशन कहते हैं। अब है जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन क्या होता है, एक सामान्य प्रक्रिया क्या होती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन बोथ क्रिएट अ कम्युनिटी कंटिन्यूअली चेंजिंग मिक्स ऑफ स्पीशीज, लगातार चेंज होते रहते हैं स्पीशीज के कंपोजिशन में, जैसे जैसे एज डिस्टर्बेंसेस ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। डिस्टर्बेंस कितनी इंटेंसिटी का है, कितना तीव्र है, कितने समय तक का है, किस फ्रीक्वेंसी का है, मतलब कितनी बार होता है, और इसकी वजह से जो वहां पे चेंज होती है इसकी वजह से उसी का रिजल्ट हमें सक्सेशन में दिखाई देता है। द सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन ऑफ स्पीशीज ड्यूरिंग सक्सेशन हाउएवर इज नॉट रैंडम, ये अचानक सडन नहीं होता, रैंडम नहीं होता। एट सर्टेन स्टेज, at every stage certain species have evolved life histories to exploit the particular condition of the community। किसी एक स्थिति में किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पर जो प्लांट कम्युनिटी वहां पर प्रेजेंट होती है वो उस समय पर जो भी वहां पर न्यूट्रिएंट्स वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो प्रेजेंट होती हैं उसको एक्सप्लॉइट करती हैं और वहां पर फ्लरिश करती हैं, उगती हैं। शुरुआत में ओनली स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम सराउंडिंग हैबिटेट्स are capable of thriving in a disturbed habitat। तो शुरू में क्या होता है, कोई डिस्टर्बेंस के बाद बहुत ही कम संख्या में कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो वहां पर रह सकती हैं, क्योंकि वो वहां पर वहां की जो चेंजेस है डिस्टर्बेंस है उसको अडॉप्ट कर लेती हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे बाद में क्या होता है, एज न्यू प्लांट स्पीशीज टेक होल्ड, जैसे ही कोई नया स्टैब्लिश्ड प्लांट वहां पर स्टैब्लिश हो जाता है वो वहां की जो हैबिटेट है वहां को इस तरह से चेंज कर सकता है जो दूसरे प्लांट्स है वो वहां पर रह सके। अमाउंट ऑफ शेड या फिर ग्राउंड की जो कंडीशन है, मिनरल कंपोजिशन है, उसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल जो है वो चेंज होती रहती है और उसकी वजह से नए प्लांट्स भी वहां पर आते जाते हैं, एस्टेब्लिश हो जाते हैं।
These changes allow other species, और ये चेंज जो है इस तरह की है कि दूसरे स्पीशीज को भी अट्रैक्ट करती है वहाँ पर स्टैब्लिश होने के लिए, और वहाँ पर जो भी वहाँ पर उनके क्लाइमेट को सूट करती है वो वहाँ पर स्टैब्लिश हो जाते हैं। These newer species are superseded in turn by still newer species, और ये जो नए स्पीशीज अभी आए थे वो स्थायी नहीं है। जैसे जैसे प्रक्रिया चलती आती है अगले स्टेज में और नए स्पीशीज आते हैं, वो वहाँ पर स्टैब्लिश होने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, क्लाइमेट जैसे थोड़ा सा चेंज होगा, सारी चेंज होगी, फिर वो नए स्पीशीज किसी नए और नए स्पीशीज के लिए सुटेबल हो जाएगी, और वो फिर तीसरा नया स्पीशीज वहाँ पर स्टैब्लिश हो जाएगा। इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल एंड एनवायरनमेंट, ये सभी कुछ इन्फ्लुएंस करता है कि सक्सेशन के रेट और उसका पैटर्न कैसा होगा। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का पूरा इंट्रोडक्शन था। इसके अगले लेक्चर में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पार्ट सेकंड में हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, जल अनुक्रमण। आपने देखा था कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, कि एक्वेटिक कंडीशन में जो सक्सेशन है वो कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।